हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जा रहे हैं मनाली और दिल्ली से मनाली के लिए हम बाय वोल्वो से जा रहे हैं। हमारी जो वोल्वो होती है वो रात के 8 बजे की होती है और आईएसबीटी से हमें मिलती है ये वोल्वो। तो ये है हमारे वोल्वो बस। इसके बाद हम निकल जाते हैं मनाली की ओर। वो फाइनली इतने टाइम से मैं वेट कर रही थी कि हम फटाफट कुछ पहाड़ों का ट्रिप करें विंटर्स में। तो फाइनली वो दिन आ जाता है। ये हमारी एनिवर्सरी ट्रिप है। हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे हम मनाली का ट्रिप करते हैं। तो हम जा रहे हैं मनाली और रात के 8 बजे निकल जाती है हमारी बस दिल्ली से मनाली के लिए। और मनाली पहुंचते ही मतलब मैं बस में सो रही होती हूँ और मनाली पहुंचते ही मेरी ऑटोमेटिक नींद खुल जाती है और ये मैं व्यू देखती हूँ और मतलब उसके बाद तो मेरी नींद ऐसी उड़ती है, मुझे नींद ही नहीं आती। ऐसा लगता है यहीं जाके सांस आई है ढंग से। और इतना प्यारा व्यू था, इतना अट्रैक्टिव व्यू था। बाकी काफी रोड भी टूटे हुए थे जो अभी तक ठीक नहीं हुए, जैसा वीडियो में देख रहे हैं। तो बहुत जगहों पे रोड भी टूटे हुए थे। पर ठीक है, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। और हम बिल्कुल मॉर्निंग का व्यू दिखा रही हूँ मैं आपको, 6-7 बजे का। मॉर्निंग 8 बजे तक हम मनाली पहुंच जाते हैं और हमारी गाड़ी आ जाती है। उसके बाद हम अपने होटल चले जाते हैं। हमने जो होटल गया था उसका नाम होता है हेवन ब्लिस। और ये होटल का मैं आपको थोड़ा सा इस वीडियो में बता देती हूँ, बाकी इन डिटेल्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगी। ये इसके होटल के आसपास का पूरा व्यू है, काफ़ी स्पेसियस है। आप कार अगर कार से आते हैं तो पार्किंग आपको इजीली मिल जाएगी यहाँ पे। यहाँ भी पार्किंग मिल जाएगी। तो आइए अब हम चलते हैं ऊपर। ये है इसके जाने का रास्ता। इस साइड है रिसेप्शन, फर्स्ट फ्लोर पे। चलिए। इस साइड है हमारा फर्स्ट फ्लोर जहाँ मिलेगा रिसेप्शन। तो ये हमारा रिसेप्शन। ये आपका ब्रेकफास्ट एरिया। यहाँ पे स्पेस ही रखा है, स्पेशियस है रूम। तो स्लीपर भी दे रखी है इन्होंने बाथरूम में जाने के लिए। और ये है, मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने शूज़ पहना है। और ये बालकनी। खोलना पड़ेगा ऊपर। और ये है हमारी बालकनी, जहाँ से ये हमें व्यू मिलेगा। उसके बाद हम फटाफट रेडी होके निकल जाते हैं घूमने के लिए। मतलब आज हमारा डे फर्स्ट होता है मनाली में, तो आज हम पूरा लोकल मनाली एक्सप्लोर करते हैं। हमने इस बार फर्स्ट टाइम मैंने सारी बुकिंग मतलब पहले से ही करी थी, पैकेज लिया था। तो वो पैकेज के बारे में मैं डिटेल्स में आपको बता दूंगी एक छोटा सा मिनी व्लॉग बना के। फर्स्ट हम जाते हैं हिडिम्बा टेम्पल। और हिडिम्बा टेम्पल में ये होता है कि पहले ही हमारी जो गाड़ी होती है वो हमें पहले ही उतार देती है, क्योंकि अंदर तक गाड़ियाँ वगैरह अलाउ नहीं होती है। तो 1 किलोमीटर अप्रॉक्स हम लोग चल के जाते हैं अंदर टेम्पल तक। और ये साइड में छोटे छोटे स्टॉल टाइप के, मतलब शॉप्स टाइप के इन लोगों ने लगा रखे थे। तो ये भी अच्छा था, अगर आपको कुछ परचेज वगैरह करना है तो आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, हम फर्स्ट हिडिम्बा टेम्पल कवर करते हैं। और ये हमारा है फर्स्ट हिडिम्बा टेम्पल। चलिए अंदर चलते हैं। वैसे मैंने अंदर एंट्री नहीं की थी हिडिम्बा टेम्पल पे, क्योंकि काफ़ी लंबी लाइन थी और हमें इसमें काफ़ी टाइम लग जाता, शूज़ वगैरह उतार के जाने पड़ते।
तो हम लोगों ने इसलिए एंट्री के लिए नहीं किया कि क्योंकि टाइम वेस्ट हो जाता हमारा, 2-3 घंटे हमारे यहीं लग जाते। आप देख रहे हैं कितनी लंबी लाइन थी। तो इसलिए तो हमने थोड़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, बाहर ही थोड़ा घूमे और काफ़ी रश भी था वहाँ पे और कब फ़ोटोज़ वगैरह, शोर वगैरह बहुत था, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा-सा एक्सप्लोर करके चलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी-सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई, उसके बाद हम बाहर निकल जाते हैं कि अब चलते हैं सेकंड जो हमारी प्लेस है हम उसको विज़िट करते हैं, वहाँ चलते हैं। और ये है हमारा सेकंड प्लेस बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री जो मनाली में होता है और ये बहुत सुंदर था। मैंने इसके व्यूज़ मतलब रील्स वगैरह देखी थी, काफ़ी पहले से ही देख रखी है, जब मैंने प्लान नहीं किया था मनाली का, तब से भी मैं जानती थी कि मैंने इसकी रील्स वगैरह काफ़ी देखी है। ये बुद्धिस्ट एक टेम्पल है एक तरीके का, तो यहाँ अंदर जाते काफ़ी शांति होती है अंदर और अच्छा होता है काफ़ी। मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना वहाँ पे मुझे पीस लगा था, पूरा वुडन का बना हुआ था और इवन अंदर फ़ोन वगैरह भी अलाउ नहीं था, मतलब फ़ोन अलाउ था, आप कैमरा रिकॉर्डिंग वगैरह अलाउ नहीं थी। वहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको 20 रुपीज़ चार्ज देना पड़ेगा रिकॉर्ड करने के लिए। मैंने सोचा ठीक है मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ, इफ इन केस किसी ने माँगा तो मैं चार्ज दे दूँगी, बट किसी ने कुछ बोला ही नहीं। तो ये 2 फ्लोर में डिवाइड होता है, पहला जो आपने देखा था वो ग्राउंड फ्लोर होता है और ये होता है ऊपर ऊपर का फर्स्ट फ्लोर। मॉनेस्ट्री कवर करके हम पहुँच जाते हैं अपने थर्ड विज़िटेड प्लेस पे जिसका नाम होता है वन विहार। मॉनेस्ट्री के बिल्कुल पास में होता है, वॉकिंग डिस्टेंस पे होता है। तो हम चले जाते हैं आराम से और यहाँ पे जाने के टिकट काउंटर होता है, इस पे टिकट प्राइस लगती है वन विहार की। इसकी जो टिकट होती है अडल्ट टिकट के प्राइस होता है 50 रुपीज़ और जो चाइल्ड होता है उसके जो प्राइस होते हैं वो होते हैं 20 रुपीज़ और कैश में ही वो पेमेंट लेते हैं ज़्यादातर, कैश ही करना होता है वहाँ पे। ये पूरी एंट्री जब मैं करती हूँ तो मुझे इतना कुछ ख़ास पसंद नहीं आता है। मैं सोचती हूँ कि बस एक ये पार्क है क्योंकि सिर्फ़ कुछ नहीं था वहाँ पे बच्चों के लिए एक तरह का पार्क लगा था बिल्कुल मुझे कि हाँ, यहाँ पे अब स्लाइड वग़ैरह बच्चों के लिए झूले वग़ैरह बने हुए थे। तो वो उनके लिए ठीक था क्योंकि अभी सॉरी तिब्बत नहीं, हिडिंबा टेम्पल से जो मैं आई थी, हिडिंबा टेम्पल और ये मुझे बिल्कुल डिट्टो सेम लगा था। बट मैं जब इस पॉइंट पे गई थी जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, मुझे ये पॉइंट बहुत अच्छा लगा था यहाँ पे, रिवर था यहाँ पे, एक छोटा-सा इन्होंने आई थिंक आर्टिफ़िशियल बना रखा था जिसमें बोटिंग करा रहे थे, क्योंकि ऐसा कुछ लेक मुझे ये दिख नहीं रहा था। छोटा-सा था आर्टिफ़िशियल टाइप का जिसमें लोगों को बोटिंग कराते। तो ये अच्छा व्यू था, यहाँ से बहुत अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक हुई थी, तो ये मुझे पसंद आया था। तो हमने थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी और फिर मुझे भूख लगती है काफ़ी तेज़, तो हम लोग फिर बाहर निकल जाते हैं जल्दी से कुछ खाने के लिए और हम पहुँच जाते हैं लोकल मार्केट में जहाँ पे यहाँ पे मैंने खाना खाया था थोड़ा बहुत और उसके बाद ये जो था सामने ही मार्केट थी प्रॉपर्ली जहाँ पे विंटर के क्लॉथ्स मिल रहे थे, जैसे हमारे सरोजनी में मिलते हैं उस तरीके से प्रॉपर्ली मार्केट लगी हुई थी। तो ये हो जाता है हमारा प्रॉपरली फर्स्ट डे का लोकल विज़िट जो हम करते हैं, हमने 3 चीज़ें हम कवर करे। एक और चीज़ थी, एक और मन्नू टेम्पल था, वहाँ हम नहीं गए क्योंकि वो अब 2-3 किलोमीटर का ट्रैक मतलब ट्रैक नहीं, चल के जाना पड़ता है एक तरीके से और हम काफ़ी टायर्ड थे, हम आज आए ही थे और मेरा मन नहीं था बिल्कुल कि हम चल के जाएँ। तो इसलिए मना कर देते कि ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम हम आएँगे तो उसे कवर कर लेंगे और आज हम वापस चल लेते हैं। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने होटल। उसके बाद हम पहुँच जाते हैं डिनर करने और डिनर में होता है हमारा फर्स्ट जो होता है वो होता है जीरा आलू। मतलब खाना इनका टेस्टी था, मनाली में टेस्टी खाना मिलना थोड़ा इम्पॉसिबल हो जाता है बट इनका खाना जो था उसमें थोड़ा बहुत स्वाद था। पनीर लबाबदार सेकंड, देन थर्ड होता है राजमा मसाला, मतलब राजमा मसाला भी इन्होंने ऐड कर रखा था, इतना कोई मसाला था नहीं इसमें। देन उसके बाद होता है हमारा प्लेन राइस, फिर लास्ट हमारा आता है चपाती जो ख़त्म हो गई थी बट हम जब गए थे तो वो ले आए थे क्योंकि मुझे लगता है कि हम बहुत मतलब हम थोड़ा-सा लेट गए थे। उसके बाद ये मीठे में होती है सेवइयाँ, सेवइयाँ नहीं सॉरी साबूदाने की खीर होती है और ये इन्होंने कुछ वो रख रखे थे सौंफ वग़ैरह, इसमें पिकल्स थे जो ख़त्म हो चुके थे और ये मिश्री और हम उसके बाद सब लोग खा के जा चुके होते हैं, सबसे एंड में हम ही लोग जाते हैं खाने। तो फिर हम लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना टेस्टी था, ठीक था, भूख लगी हुई थी। मनाली एक मुझे ऐसा लगता है कि मनाली में ही मुझे सबसे ज़्यादा भूख लग रही थी। आई थिंक वहाँ पे खाने का मुझे इतना स्वाद आ नहीं रहा था क्योंकि दिल्ली का खाना सबसे बेस्ट ही होता है ऑब्वियसली सब फर्स्ट कुछ टाइम ही जिंदगी टेस्टी में आई होता है थिंक यहाँ का तो।
अपनी 60 साल की ज़िंदगी 50 साल की 50 साल की ज़िंदगी में तुमने पहली बार पूरा खाना खाया, वरना हमेशा कुछ ना कुछ से छोड़ते हैं, बट आज पूरा खाना खाया और मैं अभी खा रही हूँ। सो ये था हमारा डे 1 और डे 2 के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।